एक बार बताइए, कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? देखिए, राम के अस्तित्व को कौन नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कांग्रेस में अकल नहीं है। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ कहा, उससे मुझे मतलब नहीं है। ये इतने कट्टर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। ये हमने देखा। ये कौन होते हैं बोलने वाले कि मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं एक नास्तिक हूं। धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, तारीख आ गई है 22 जनवरी 2024। दोस्तों, इस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों, इसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि एक तो इसकी तारीख गड़बड़ है क्योंकि जल्दी ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। दूसरा, जो मोदी जी को बुलावा आया है उसके लिए विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसका बुलावा हमें क्यों नहीं आया। दोस्तों, जबकि ये वही विपक्ष है जो हमेशा बीजेपी पर तंज कसता था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। दोस्तों, ये वही विपक्ष है जो बीजेपी पर हमेशा तंज कसता था कि बीजेपी मंदिर के नाम पर सिर्फ सियासत करती है, सिर्फ वोट लेती है, मंदिर नहीं बनाती। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विवेक श्रीवास्तव हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज रशीदी हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं, पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 20-20, 28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। कोर्ट का एक डिसीजन था। ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म। डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। हमारी एग्जीक्यूटिव है। 10 सेकंड। मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा। मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा, जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की। इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए, कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं। और वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल जाएगा। ये इनकी सोच। भगवान राम इस देश की वास्तविकता है। भगवान राम इस देश का परिचय है। भगवान राम इस देश की आस्था है। और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर जब स्वरूप ले चुका है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो रोने से क्या होगा? तो बुरा भला बोलने से क्या होगा? तो गाली देने से क्या हो जाएगा? कुछ बदल जाएगा क्या? देखिए, राम के अस्तित्व को कौन नहीं मानता। सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी मानता है। लेकिन जिस राम की बातों को लेकर आप कहते हैं कि साहब राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए जी, ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं जो दलित के बेटे को इसलिए मारते हैं कि वो टोटी से पानी पी ले? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी बेच रही है। ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने न दिया जाए? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब सुनिए मेरी बात। देश के राष्ट्रपति की बात करें, जिम्मेदारी से। मैं बड़ी जिम्मेदारी से करिए बात, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाएंगे 22 में। क्या देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे? 22 में नहीं, 24 में। 22 तो चला गया। 2024 में 22 जनवरी में, जनवरी 24 जी साल 2024 जी। मैं गलत नहीं हूं। क्या देश के राष्ट्रपति को नियंत्रण देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। अच्छा, सारा काम किया है कांग्रेस ने, जैसे अभी शादाब चौहान ने बताया, सारी दुनिया जानती है। लेकिन कांग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई, बीजेपी ने मार्केटिंग कर ली। अब मैं जरा कुछ और उस मार्केटिंग का फायदा उठाकर जिस जज ने उसका फैसला सुना उसको राज्यसभा मतलब आप कह रहे कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई। इनडायरेक्टली आप कह रहे कांग्रेस में अकल नहीं है। अकल नहीं। कहना क्या? आपका जो विश्लेषण है, नहीं, मेरा विश्लेषण नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर कोई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी ना कर पाए तो वो बेवकूफ है। ओके, मेरा बड़ा ये पता नहीं कौन से वो लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ कहा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी बहुत एक सीवियर आपत्ति है, अब बुरा मत मानिएगा। मस्जिद में कौन पूजा करेगा, कौन मौलवी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम हिंदू डिसाइड करेंगे? नहीं, मुसलमान तो डिसाइड नहीं कर रहा है। कैसे इन्होंने कहा कि दलित को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इनको क्या पता है? हम इनके धर्मों के विषय में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये इतने कट्टर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। ये हमने देखा किया है। और एक मिनट, हम नहीं चाहते हैं कि ये तय करें। ये कौन होते हैं बोलने वाले?
हमने तो कभी नहीं कहा कि शिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा अहमदिया क्यों नहीं शिया के मस्जिद में जाते हैं या सुन्नी के मस्जिद में जाते हैं। ये कौन होते हैं बोलने वाले। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राम मंदिर न्यास का पहला शिला एक शेड्यूल कास्ट के लोग ने डाला, कामेश्वर चौपाल, उस पर तो जबान नहीं आती और कहते हैं कि दलित। एक मिनट, उसके बाद कहते हैं कि अरे आप तो शुरू से नास्तिक रहे हैं, आपको तो इस देश के धर्म से ज्यादा मतलब ही नहीं है, आपकी बात क्या करनी है। इनको तो राम मंदिर बनने से चिढ़ है। गजब बेइज्जती है। विवेक जी, गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, सदन में अनाउंसमेंट करी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं ने और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे। अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब की वजह से बन रहा है राम मंदिर, कैसे मिल जाएगा बताइए। पहली चीज, सरकार का और पार्लियामेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एमएलएज हैं, इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। और यह दुख की बात है कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं तो डिबेट का विषय है साहब कि मंदिर किसने बनाया। यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है। मेरे मित्र आलोक जी ने बोला हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहां पे फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन, जिसमें महात्मा गांधी थे, उन्होंने इंश्योर किया कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो हिंदू होगा या मुसलमान, एंड वी आर ऑल इक्वल सिटीजंस। इट इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र स्टिल, थैंकफुली, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट मुझ जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो श्रीवास्तव लिखता है, क्योंकि बाय बर्थ हम हिंदू कह सकते हैं अपने को, हालांकि मैं एक कम्युनिस्ट हूं, मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन मैं भी अपनी बात बोल सकता हूं। तुमसे ना हो पाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट का इशू नहीं है। यस, बीजेपी जब नहीं बनी थी, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले आरएसएस, जो मर्जी आपको करना हो कर लीजिए। राम मंदिर इस देश के, इस विश्व के हिंदुओं का संघर्ष था जो 600 साल बाद आज पूरा हो रहा है। यस। आपको क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आज ये राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई? मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि इस राम मंदिर को, अपने राम लल्ला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद हमें 600 साल लग गए। 600 साल। क्यों? किसके कारण? क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि रामलल्ला मंदिर में आए? चाहते थे। किन साजिशों के कारण रामलल्ला को एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया? यही हमारा आस्था, यही हमारे आस्था का स्वाभिमान और यही हमारे आस्था के प्रति लोगों की झलक। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं। यही कहते थे ना आज से 24 साल पहले, जब 1989 में जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। आज मैं कहता हूं 11, 23, 34 साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। यस। और प्रधानमंत्री मोदी की अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में अगर वो एक उपलब्धि बोलेंगे तो कहेंगे कि 34 साल के संघर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया। हम सबकी जीवन की उपलब्धि यही होगी। जी। और आपने जो बोला, एक बात और मैं कह दूं जी कि बहुत विषैले शब्द निकल रहे हैं, तो एक बात मैं बता दूं, धक धक जल रही है अग्नि, धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है, फुफकार नहीं बर्दाश्त हमें, हमने विषधर को पाला है, हम फुफकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने विवेक श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय आलोक और हाफिज रशीदी को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।